आप, मैं और फारसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम हज़रात का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम में जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। जी हाँ नाज़रीन, जब भी आप ज़ियारत पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ईरानी हज़रात जो है आपस में जब गुफ्तगू करते हैं, जब एक दूसरे से बोलचाल करते हैं तो एक बड़ी मीठी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जो शहद से ज़्यादा शीरीं होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़बान फ़ारसी की। तो आपके भी दिल में ये ख्याल आया होगा, आपके भी दिल में ये अरमान आई होगी कि क्यों ना हम इस ज़बान को सीखें, क्योंकि जब सुनने में इतनी ज़्यादा शीरीं, इतनी ज़्यादा मीठी लग रही है, तो जब हम इस ज़बान के कलिमात को अपने लबों से अदा करेंगे तो कितना ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तो चैनल विन आपके लिए एक बेहतरीन मौका ला रहा है कि हर संडे दोपहर में आप सीख सकते हैं ज़बान फ़ारसी। बस आपको अपनी एक नोटबुक, पेन साथ रखना है और इस दर्स के नोट्स आपको लेने हैं, ठीक है। तो अब बगैर किसी ताख़ीर के अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करें। अगर हम बात करें ज़बान फ़ारसी की, तो फ़ारसी ज़बान में 3 लेवल्स होते हैं इसे सीखने के लिए। एक जो हम लेवल पे है वो है एक बिगनर लेवल, जिसे हम एक सर्टिफिकेट लेवल भी कह सकते हैं कि इसमें आपको बेसिक वोकैबुलरी और कन्वर्सेशनल स्किल्स सिखाई जाती है। द नेक्स्ट लेवल इज़ द डिप्लोमा एंड द थर्ड लेवल इज़ द एडवांस डिप्लोमा, जहाँ पे आपको लेटर्स वगैरह या डायलॉग वगैरह आपको सिखाए जाते हैं। तो दीज आर रफली 3 लेवल्स ऑफ लर्निंग पर्शियन लैंग्वेज। अगर हम बात करें अपनी, तो कौन सा सिलेबस, कौन सी बुक को हम फॉलो करें ड्यूरिंग दिस कोर्स, तो जिस सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इसी किताब को पढ़ाया जाता है। वो है आमोज़िश ज़बान फ़ारसी एज मुब्तदा ता पीशरफ्त। आमोज़िश ज़बान फ़ारसी ये कौन सी किताब है? ये मेहदी ज़रगामियान की लिखी हुई किताब है। आमोज़िश यानी पढ़ना, लर्निंग। आमोज़िश ज़बान फ़ारसी यानी फ़ारसी लैंग्वेज को पढ़ना, लर्निंग द पर्शियन लैंग्वेज एज मुब्तदा। एज मुब्तदा मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, इंट्रोडक्टरी लेवल। ता पीशरफ्त, ता पीशरफ्त मीन्स द इंटरमीडिएट और द एडवांस लेवल यू कुड से। तो इस किताब के 3 जिल्दें हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। तो वॉल्यूम 1 हम ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब हम बात करें किसी भी ज़बान की, तो क्यों हमें किसी भी ज़बान को सीखना ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे ज़बान फ़ारसी हो या कोई भी ज़बान हो, क्यों जो है इसे सीखना ज़रूरी है एक इंसान के लिए? तो इट इज़ सेड दैट कि अगर कोई इंसान अपनी मदर टंग के अलावा कोई और ज़बान को सीखता है तो यूजुअली उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, जिसकी बिना पर उसे बुढ़ापे में, उसे ज़ईफ़ी में जो है मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ज़बान सीखने से इंसान का रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अगर आप किसी भी ज़बान को सीखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, ज़बान फ़ारसी सीख रहे हैं, तो आप उस ज़बान के कल्चर, उसके लिटरेचर से आप वाकिफ़ होते हो। आप जब फ़ारसी ज़बान सीखोगे तो आपको हाफिज़ शिराज़ी, सादी शिराज़ी या अत्तार निशापुरी, तो उमर ख़य्याम, तो आपको इन तमामी हज़रात का आपको लिटरेचर आपको सीखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको फ़िलोसॉफ़िकल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ अनदर प्लस पॉइंट ऑफ लर्निंग द पर्शियन लैंग्वेज, या कोई भी लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे आप फ्रेंच लिटरेचर पढ़ रहे हो तो आपको वहाँ का पोएट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। एंड अनदर मेन पॉइंट इज दैट आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, आपका कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ बढ़ जाता है, आप एक वाइडर स्केल पे जो है लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जो एक जिम ट्रेनर है, क्वालिफाइड जिम ट्रेनर है, उसका दोस्त है वो भी एक क्वालिफाइड जिम ट्रेनर है, तो दोनों इक्वल जिम ट्रेनिंग में बराबर है दोनों की क्वालिफिकेशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं, दोनों ने आउट ऑफ इंडिया, मिसाल के तौर पे यूएई, दुबई वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई किया, दोनों हैज़ अ इक्वल क्वालिफिकेशन, बट आपके दोस्त को जो है अलॉन्ग विद जिम ट्रेनिंग, आपकी दोनों की क्वालिफिकेशन इक्वल है, बट अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग इटसेल्फ आपके दोस्त को आती है ज़बान अरबी, अरबिक लैंग्वेज से वो वाकिफ़ है। तो टेल मी ऑनेस्टली, जो यूएई में एम्प्लॉयर है वो किसे प्रेफरेंस देगा, आपको या आपके फ्रेंड को? बोथ हैज़ इक्वल क्वालिफिकेशन, बट योर फ्रेंड हैज़ एन एडवांटेज दैट ही हैज़ द नॉलेज ऑफ अरबिक, सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में पहले जाएगी। सो यही है कि जब भी आप ज़बान सीखते हो तो आप एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच जाते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अब सवाल ये उठता है कि वाई शुड वी लर्न द पर्शियन लैंग्वेज? फ़ारसी ज़बान को सीखना ये क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ आपके लिए, मैं खुद सिर्फ शिया उलमा के अंडर में नहीं तालीम हासिल किया हो मैंने, बल्कि नॉन शियास के अंडर में भी मैंने तालीम हासिल किया हो। मिसाल के तौर पे स्पेशली फॉर द केस ऑफ अरबिक
I have learned under many non-Shia scholars, and they used to tell me that you should value your literature, the literature you have, because in Arab there is a very famous saying, لَوْ كَانَ أَدَبُ رَجُلًا فَهُوَ شِيعِي. यानी if literature would be a person, then he would be a Shia. इसका मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत लिटरेचर हमारे पास है, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात हमारे पास है. सो व्हाई डोंट वी रीड देम, व्हाई डोंट वी स्टडी देम? पर मसला ये आता है कि जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स आर रिटन इन अरबिक, एंड जो उलमा हजरात जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या वो शख्स जो अरबिक से ज़रा सी भी वाकिफ़ है, तो ही नोज वेरी वेल कि अरबिक इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज टू लर्न. अरबिक इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. हर कोई जो है अरबिक सीख नहीं सकता. इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइजेशन. सो क्या करे, किस तरह से जो है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से वाकिफ़ हो. सो एक मेजॉरिटी, एक लार्ज चंक जो है हमारा लिटरेचर, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सेइंग्स, हमारी किताबें जो है, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. तो इसका मतलब अगर आपको पर्शियन सीखना है, अगर आप पर्शियन सीखते हो, तो आप अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की तालीमात से आशना होते हो. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. ठीक है, तो ये एक आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपके लिए एक नॉलेज, एक इल्म का समंदर आप जब फारसी सीखते हो तो आपके लिए ओपन हो जाता है, खुल जाता है. अब बात आती है कि फारसी जो है आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्टिव्स कहाँ पे होंगे अगर आप फारसी सीखते हो तो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईरान, नेशनल लैंग्वेज ऑफ ईरान इज पर्शियन, फारसी. अफगानिस्तान, वहाँ पे जो फारसी बोली जाती है, इट इज़ अ बिट डिफरेंट बट ऑफिशियल लैंग्वेज है. दरी करके एक फारसी का लहजा है, वो बोला जाता है. सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान एंड अब सम पार्ट्स ऑफ अज़रबैजान. तो यहाँ पे वाइडली फारसी जो है बोली जाती है. आपको सेंट्रल एशिया में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि खुद अल्लामा इकबाल ने फारसी लैंग्वेज की तारीफ में क्या शेर कहा है कि गर्चे हिंदी दरे अजूबत शक्र अस्त, गर्चे हिंदी दरे अजूबत शक्र अस्त, तर्ज गुफ्तार दरी शीरी तरस्त. यानी गर्चे हिंदी जो है शीरीनी में शक्र के बराबर है. हिंदी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज. जब आप हिंदी सुनते हो तो आपके कानों में ये रस घोलती है, लेकिन फारसी के अंदाज गुफ्तार की शीरीनी इससे कई ज़्यादा है. यानी फारसी इज़ मच स्वीटर देन इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फारसी. अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब आप फारसी सीखते हो, मिसाल के तौर पे इंडिया से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल कोर्सेज करने के लिए ईरान जाते हैं. सो अब वहाँ पे जब आप ईरान जाओगे तो आपको 6 महीना बरस भर आपको पहले जो है डायरेक्टली आपका मेडिकल कोर्स शुरू नहीं होता है. आपको जो है पर्शियन लैंग्वेज से आशना किया जाता है. सो अब आपको क्या करना है, पहले 6 महीना साल भर आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, फिर डायरेक्टली आप उसमें कोर्स में जाते हो. सो इफ़ यू लर्न पर्शियन फ्रॉम बीइंग इन इंडिया इटसेल्फ, तो आपका वो 6 महीने का या साल भर का टाइम बच जाता है और आप डायरेक्टली अपनी स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. दिस इज अनदर बेनिफिशियल पॉइंट फॉर आवर व्यूअर्स. अब अगर हम बात करें पर्शियन की, तो ये बात याद रखिएगा कि फ़ारसी से बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानें ईजाद हुई है, इन्वेंट हुई है. मिसाल के तौर पे बहुत ही फेमस लैंग्वेज उर्दू, इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम पर्शियन इटसेल्फ. इसके अलावा सिंधी, बलूची, पश्तो, ये तमाम लैंग्वेजेस जो है ये फ़ारसी से निकली है. एक बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फ़ारसी सीखते हो, अगर आपको फ़ारसी की नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली आपको उर्दू आ जाती है. आपको फ़ारसी आ गई तो आराम से आप उर्दू लिख पाओगे, पढ़ पाओगे. तो लर्निंग फ़ारसी इज़ समवॉट इक्विवेलेंट टू लर्निंग उर्दू. ये बात याद रखिएगा कि फ़ारसी जो है इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट हुआ है हमारे इंडियन लैंग्वेजेस पे. हम इंशाल्लाह फ़ारसी के मेन जो दर्स है वो स्टार्ट करेंगे, बट ये बात याद रखिए इंडियन लैंग्वेजेस पे, क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे जो है मुग़ल रूल रहा है इंडिया में सालों तक. सो एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज वाज पर्शियन. सो किस तरह से इंडियन लैंग्वेजेस पे फ़ारसी ने अपना एक छाप, एक निशानी छोड़ी है. मिसाल के तौर पे वी स्टे इन महाराष्ट्र, वी स्टे इन मुंबई. सो यहाँ पे जो है मराठी ज़बान बोली जाती है. सो मराठी में एक लार्ज अमाउंट ऑफ वोकैबुलरी जो है इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज इटसेल्फ. मिसाल के तौर पे इफ़ वी से द वर्ड बाज़ार, बाज़ार मीन्स अ मार्केट. सो मराठी में भी बाज़ार है, फ़ारसी में भी बाज़ार है. किताब विच मीन्स अ बुक, मराठी में भी किताब कहते हैं, फ़ारसी में भी किताब कहते हैं. या अनदर वर्ड विच इज़ खूब, हम कहते हैं ना खूब, क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो. सो दिस खूब हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द पर्शियन इटसेल्फ.
विच इज वाइडली यूज्ड इन द मराठी लैंग्वेज। या एक वर्ड है जिसे हम मराठी में कहते हैं मैंगो के लिए, विच इज अम्बे, आंबा जिसे कहते हैं ना आंबा, वो पर्शियन वर्ड अम्बे से डिराइव्ड हुआ है। सो दिस इज अबाउट अ बिट कि फारसी लिटरेचर से कई सारे वर्ड्स लिए गए हैं इंडियन लैंग्वेजेस में। अब आते हैं हम पर्शियन लैंग्वेज पे। ये बात याद रखिएगा, जो हम पर्शियन लैंग्वेज पढ़ते हैं इट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न पर्शियन, यानी जो जमाने जदीद में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। बेसिकली ये बात याद रखिए कि फारसी जो है वो राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है, नॉट लाइक इंग्लिश जो लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है। पर्शियन इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये बात याद रखिएगा कि पर्शियन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज ओरिजिनल थी, लेकिन इस लैंग्वेज ने स्क्रिप्ट जो अल्फाबेट्स लिए, जो हुरूफ लिए हैं, वो अरब से लिए हैं। मिसाल के तौर पे जब अरब्स ने पर्शिया पर कॉन्क्वेस्ट किया, उसे जो है फतह हासिल कर ली अरब्स ने पर्शिया के ऊपर, तो अब क्या हुआ, अरब्स ने अपनी स्क्रिप्ट इन पर इंपोज कर दी। सो अब लेकिन पर्शियंस ने क्या किया, अपनी जबान को वही रहने दिया, बट स्क्रिप्ट ले ली अरबिक की। आसानी के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश ने मोर देन कई सालों तक जो है इंडिया पर रूल किया। अब ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए इंग्लिश। अब जबान तो हमारी हिंदी थी, लेकिन हमने हिंदी को इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कर दिया। जैसे हिंदी में हम कहते हैं कैसे हो, तब उस चीज को हम व्हाट्सएप पे मैसेज में कैसे टाइप करते, KAISE, कैसे, HO हो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम हिंदी में, लेकिन यूज कर रहे हैं हम स्क्रिप्ट जो है इंग्लिश की। तो उसी तरह से पर्शियन का हाल हुआ कि पर्शियन वो बात कर रहे हैं अपनी जबान में, लेकिन स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं अरबिक की। अब ये बात याद रखिए कि फारसी में 32 अल्फाबेट्स रहते हैं। कितने? 32, 32। 32 कैसे? 28 जो है ये ट्रेडिशनल अरबिक अल्फाबेट्स है, जो हम अरबिक में पढ़ते हैं। जब कुरान मजीद सीखते हैं तो जो अरबिक में हमें अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं, ये 28 अल्फाबेट ट्रेडिशनल है। फारसी में 4 और एडिशनल अल्फाबेट्स है। कौन से 4? एक है पे, चे, जे एंड गाफ। ये 4 अल्फाबेट्स फारसी में एडिशनल है। अब ये बात याद रखिए, क्योंकि फारसी जो है शहर दर शहर चेंज होती है। मिसाल के तौर पे जो मशहद में फारसी बोली जाती है, वो बलूचिस्तान में उसका एक्सेंट काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी फारसी बोलना है? तो वी विल यूज द स्टैंडर्ड पर्शियन टेक्स्ट, यानी वो टेक्स्ट या वो डायलेक्ट जो ऑल ओवर द ईरान समझा जाता है। मिसाल के तौर पे हम जो पढ़ रहे हैं वो है एक तेहरानी डायलेक्ट। ठीक है, जिस तरह से हिंदी जो है वो इंडिया में चेंज होते आती है शहर दर शहर, उसी तरह से पर्शियन भी ईरान में शहर दर शहर चेंज होते आती है। जैसा यूपी में जो है हिंदी अलग बोली जाती है, बॉम्बे की हिंदी अलग है। सो अब हम आते हैं मेन सेशन पे, जो है ये फारसी की मुख्तसर सी तारीख थी। अब जो मेन सेशन है वो हमारा है अलिफ बॉय फारसी, यानी फारसी में जो हुरूफ है, जो अल्फ़ाबेट्स है, वो हम सीखने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम साथ में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज अलिफ। अलिफ, बे, बे, पे, पे, ते, ते, से, जीम, जीम, चे, है, खे, दाल, दाल, जाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, सौद, वाद, ज़ा, आइन, गाइन, फे, आफ, काफ,
गाफ, गाफ, लाम, लाम, मीम, मीम, नून, नून, हे, ये। सो ये थे अलिफ बॉय फ़ारसी। एंड आई होप कि आपको कुरान मजीद की तिलावत करने आती होगी तो आप इन हरूफ को पहचान पाओगे बड़ी आसानी से। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। द कन्वर्जेशन पार्ट, फ़ारसी में आपको कन्वर्जेशन आना बहुत ज़रूरी है। बगैर कन्वर्जेशन स्किल्स के आप फ़ारसी नहीं बोल पाओगे। सो व्हाट वी विल डू इज़ डू इन द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस लेक्चर अ बिट ऑफ कन्वर्जेशन। आपको आज के कन्वर्जेशन पार्ट में जो है हम सिखाने वाले हैं डेली ग्रीटिंग्स। डेली ग्रीटिंग्स यानी सुबह से लेकर रात तक आप किस तरह से एक दूसरे को वक्त की ग्रीटिंग्स दोगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो इन फारसी वी से सलाम। व्हाट वी से? सलाम। देखिए अरब्स में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। ठीक है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ रॉन्ग, बट जब आप फारसी में कहते हो तो आपको कहना है सलाम। अब लहजा देखिए, आपको वो एक्सेंट भी पकड़ना है। सिर्फ आप सलाम ऐसा कहोगे तो इट विल नॉट वर्क। यू शुड से इन देयर एक्सेंट सलाम अजीजान शुमा चतुरी। तो ये आपको उनका लहजा पकड़ना है। व्हाट डज द वर्ड सलाम मीन्स इन फारसी? इट मीन्स हाय, हेलो। जब भी आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर सलाम हाल शुमा चीज। सो सलाम मीन्स हाय या हेलो। द नेक्स्ट वर्ड इज सुब बखैर। What is the word? सुब बखैर। सुब means morning and बखैर means आप खैरियत से हो, खैर आफियत से हो, तो सुब बखैर which means good morning। सलाम अजीजान, सुब बखैर। ठीक है, यानी आपको सुबह में ये ग्रीटिंग करनी है। फिर उसके बाद आता है जब दोपहर का वक्त हो तो जोहर का वक्त है तो क्या कहोगे आप? बाद जोहर बखैर। क्या कहोगे आप? रिपीट आफ्टर मी, बाद जोहर बखैर। बाद जोहर मीन्स ऑब्वियसली आफ्टरनून ना, बाद एज जोहर आफ्टरनून, बखैर खैर आफियत से हो। सो दोपहर का वक्त है ये, तो आपको क्या कहना है? बाद जोहर बखैर। ठीक है, नेक्स्ट इज जब असर का वक्त हो जाए यानी इवनिंग, इट इज द टाइम ऑफ इवनिंग, तो क्या कहना है? असर बखैर। व्हाट विल यू से? असर बखैर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है, हमने अभी तक क्या क्या ग्रीटिंग्स किए? सलाम अजीजान, सलाम, सुबह बखैर, बाद जोहर बखैर, असर बखैर, एंड द लास्ट ग्रीटिंग इज द एंडिंग पार्ट ऑफ द डे विच इज शब बखैर। व्हाट विल यू से? रिपीट आफ्टर मी, शब बखैर, शब बखैर। शब यानी क्या? शब मीन्स नाइट, रात, बखैर खैर आफियत से हो। हम कहते हैं ना नमाज शब मीन्स नाइट प्रेयर्स। शबाए क़द्र, शबा यानी शब की जमा है। ठीक है, तो मीन्स द नाइट ऑफ ग्रेस, अल्लाह की कद्र की रात। ठीक है, तो क्या कहना है आपको? गुड नाइट के लिए शब बखैर अजीजान। ठीक है, क्या क्या ग्रीटिंग्स हमने किया अभी? सलाम, सुबह बखैर, बाद जोहर बखैर, असर बखैर एंड शब बखैर मीन्स गुड नाइट। और लास्ट में एक ग्रीटिंग है जो बहुत कॉमनली यूज होती है, वह है दस्त शुमा दर्द न कुने। दस्त शुमा दर्द न कुने मीन्स आपके हाथों में दस्त शुमा दर्द न कुने मीन्स मे योर हैंड नेवर गेट टायर्ड। आपके हाथों में दर्द कभी ना हो। यानी आप किसी के खैर आफियत के लिए पूछते हो, किसी के यानी यू वांट टू शो योर अफेक्शन टुवर्ड्स देम, तो आप कहते हो दस्त शुमा दर्द न कुने। ठीक है, तो व्हाट ग्रीटिंग्स वी हैव लर्न टुडे? सलाम, सुबह बखैर, बाद जोहर बखैर, असर बखैर, शब बखैर एंड दस्त शुमा दर्द न कुने। आई होप आपको ये लेक्चर में ये ग्रीटिंग समझ में आई होगी और अलिफ ब ये फारसी आपके जहन में आ गई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द वीक आपके लिए एक मुख्तसर सा होमवर्क है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपके सामने अलिफ ब ये फारसी है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको होमवर्क में करना यह है कि अलिफ ब ये फारसी में आपको दिया गया अलिफ बे डैश, ते डैश, जीम डैश, हे खे दाल डैश। जो आपको ये एम्प्टी स्पेसेस दिए गए हैं इसमें,
तो आपको इसे फिल करना है, आपको जो एम्प्टी स्पेसेस को भरना है। तो आप क्या करोगे, अलिफ बे डैश क्या है, आपको हम दो आंसर्स बता देते हैं, अलिफ बे एंड द डैश इज पे, ते एंड द नेक्स्ट आंसर विल बी से। तो हमने आपको एक एग्जांपल के तौर पे दो आंसर्स बताए हैं, लेकिन द रेस्ट ऑफ योर होमवर्क शुड बी डन बाय योरसेल्फ। सो आप ये अगर वीडियो पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीविजन पे देख रहे हैं तो इसे अपने फोन से कैप्चर कर लीजिए। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि चैनल विन के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए, इस पूरी आप में और फारसी की आपको प्लेलिस्ट वहाँ पर मौजूद मिलेगी, आप उसमें जाइए, बुक्स को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए ज़बान फ़ारसी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपने होमवर्क को ज़रूर भेजें winislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वक्त संडे दोपहर में। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज।